आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है सरासर गुलाम और हीन बनाने वाला इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें पढ़ाया जाता है वास्तु डिगामा 1498 में दरियाई मार्ग खोजकर कोलकाता में पहुंचा और उसने भारत को उन्नत किया। बिल्कुल झूठी बात। लेकिन तुम्हारे भोलेपन ने, तुम्हारे अंदरूनी टांग खींचने की आदत ने, तुम्हारी थोड़ी लापरवाही ने, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो जो करेगा जब भरेगा तब भरेगा। उस बेचारे परमात्मा को बार बार क्यों अवतार लेना को आना पड़ता है। आप ज्यादा भोले बनते इसलिए भगवान को तकलीफ होती है। बच्चा मूर्ख बनता है तो माँ बाप को तकलीफ होती है और भक्त मूर्ख बनता है तो भगवान को तकलीफ होती है। हम तो ये नहीं कहते वो बुरा वो बुरा, हम तो ये कहते हैं कि भाई शरीर आपका तंदुरुस्त रहे, मन आपका प्रसन्न रहे और बुद्धि में समता रहे, सबका सब मानव का भला हो। लेकिन तुम सदा हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान को कोसते रहो और लूटते रहो और हम तुम्हारी जी हजूरी करते रहे, वो दिन गए। जय राम जी। हरि ओम माँ, हरि ओम माँ, हरि ओम माँ, बोलो शक्ति। हरि ओम माँ, 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 हरि ओम। हिम्मत, इस मंत्र जाप से आत्मशक्ति बढ़ाओ। दूसरे का बुरा तो नहीं करते, लेकिन अपना अधिकार कोई छीन ले और अपने को कोई गुलाम बनाए तो उसको दिन के तारे दिखाना भी आपका हमारा सबका कर्तव्य है। जय राम जी। हरि ओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है, रक्त के कण शुद्ध होते हैं और देव का नाम लेने से देवी शक्ति जो सोई हुई है उसमें थोड़े आंदोलन पैदा होते, आत्मदेव की शक्ति जागृत होती है, फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है। दम्मे की बीमारी कभी होगी नहीं, बचपन से करते हो। टीबी की बीमारी नजीक नहीं आएगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। याद शक्ति में मदद मिलेगी। और बता दूं, बता दो, तुम तो खुश हो जाओगे, तुम्हारा बाप भी खुश हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तुम जब प्रसन्न होगे, तंदुरुस्त होगे तो तुमको देखकर तुम्हारा बाप खुश होगा कि नहीं होगा, प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। और माता जी प्रसन्न होगी कि नहीं। माता जी बोलना अच्छा है कि मम्मी बोलना अच्छा है, पिताश्री बोलना अच्छा है कि डेडी बोलना अच्छा है। हाँ, इजिप्ट में मुर्दे को मोमी बोलते हैं। तुम्हारी माँ क्या मुर्दा है, बेचारी को मोमी मोमी बोलते हैं। छी। डेड बॉडी को मरे हुए के डेड बोलते हैं, मरे हुए के डेड बोलते हैं ना, डेड बॉडी। तो क्या पिताजी को ऐसा बोलना चाहिए, डीडी डीडी। छी, पिताश्री। एक आदमी आया, बोले बापूजी शी इज माई वाइफ। मैं क्या इम्पॉसिबल। बोले श्योर बापूजी शी इज माई वाइफ। मैं क्या इम्पॉसिबल। उसने इशारा किया यूज से, उसने माई ने मेरे को, बापूजी श्योर ही इज माई हस्बैंड। मैं क्या इम्पॉसिबल, इज नॉट योर हस्बैंड। बोले बापूजी श्योर। मैं क्या इम्पॉसिबल। नो, नहीं हो सकता है, हस्बैंड तेरा नहीं हो सकता है, तू इसकी वाइफ नहीं हो सकती। अगर वाइफ और हस्बैंड होते तो वहां वाइफ और हस्बैंड का संबंध परदेश में होता है। परदेश में काम विकार की प्रधानता से शादी होती है।
भोग की प्रधानता से शादी होती है और भारत में धर्म की प्रधानता से, योग की प्रधानता से शादी होती है। इसलिए ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, पति देव है, और वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, धर्म पत्नी है। जयराम जी की। इस देवी के साथ अन्याय क्यों करते हो बेचारी? धर्म पत्नी है। पुरुष यज्ञ करता है, अगर धर्म पत्नी नहीं तो उसका यज्ञ अधूरा है। राम जी की धर्म पत्नी नहीं थी तो यहाँ राम जी यज्ञ में नहीं बैठ पाते थे। फिर सीता, सुवर्ण की सीता बनाकर यज्ञ पुरुष की आराधना में बैठे। तो धर्म पत्नी का दर्जा ऊंचा है और वाइफ का दर्जा है छी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है सरासर गुलाम और हीन बनाने वाला इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 50 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन अभी भी गुलामी के संस्कार नहीं गए। स्कूल कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है गुलामी बढ़ाने का। जगदीश बोस ने वायरलेस की सिस्टम की खोज की। ये टीवी में जो वायरलेस सिस्टम से भी वेव्स आते हैं या रेडियो में या और वायरलेस सिस्टम की खोज जगदीश बोस ने की। नाम ठोक दिया इस अंग्रेजों ने अपना, जयराम जी की। ये तो अभी होहापो हुआ तब वो लोग माने हैं दस्तावेजों के आधार से। पेड़ पौधे में प्राण है, उन्हें सुख दुख होता है और वे मित्र और शत्रु को पहचानते हैं। उसकी खोज की तुम्हारे भारत के विज्ञानी जगदीश बसु ने। लेकिन मैं इस बात पे भी राजी नहीं हूं, जगदीश बसु ने खोज की वो स्वतंत्र खोज नहीं है। जगदीश बसु की मां ने, जगदीश बसु जब बालक था पेड़ पे चढ़ रहा था शाम के टाइम, उस भारत की अनपढ़ देवी ने, मैया ध्यान से सुनो, भारत की अनपढ़ देवी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा संध्या के समय पेड़ पर न चढ़ो, उन बेचारों की नींद खराब होती है, उन्हें दुख होगा। ये बचपन की सुनी हुई बात जगदीश बसु ने रिसर्च के जगत में अपने ढंग से व्याख्या की, लेकिन खोज उसके पहले थी जो उसकी माँ ने कथा में सुनी, वार्ता में सुनी। कथा वार्ता में सुनाने वाले संत की भी खोज न होगी, संत के संत कोई ऋषि की खोज होगी। ये तुम्हारे भारत की खोज है, तुम्हारे पूर्वजों की खोज है। तुम्हें पढ़ाया जाता है कि अमेरिका कोलंबस ने खोजा, बिल्कुल बेईमानी, झूठ। कोलंबस ने अमेरिका नहीं खोजा। तुम्हें पढ़ाया जाता है वास्को डिगामा 1498 में दरियाई मार्ग खोजकर कोलकाता में पहुंचा और उसने भारत को उन्नत किया, बिल्कुल झूठी बात। वास्को डिगामा और कोलंबस दोनों लुटेरे के गैंग लीडर थे, लुटेरा गैंग लीडर के लीडर थे। कौन आसपास के टापुओं को, आसपास के गरीब देशों को अधिक लूट कर आता है, उसकी होड़ चली यूरोप में। जयराम जी की। उस होड़ में वास्को डिगामा की गैंग बोलती कि हम बड़े और कोलंबस गैंग बोलती हम बड़े, दोनों टकराई गैंग। दोनों का केस धर्मगुरु के पास गया। धर्मगुरु पांचवा पोप। न्याय उस समय धर्मगुरु लोग करते थे। धर्मगुरु 5वें पोप ने क्या न्याय दिया है, बुद्धिमानों को तो आश्चर्य होता है, दिल जलता है। न्याय दिया कि वास्को डिगामा की गैंग पूर्वी देश लूटे। धर्मगुरु ने जजमेंट दिया है वास्को डिगामा गैंग पूर्वी देशों को लूटे और कोलंबस गैंग पश्चिमी देशों को लूटे। लूट चलाने का ऑफिशियली प्रमाण पत्र धर्मगुरु के द्वारा न्यायालय से मिला है। कोलंबस अमेरिका पहुंचा और वहां के जूने असली अमेरिकन 10 करोड़ अमेरिकनों को आर्मी के द्वारा कत्ल करवा दी गई। 75,000 जो बिल्कुल बेचारे एकदम ऊट बंदरी बैठ बंदरी वाले जैसे थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। वो अभी भी अमेरिका के जंगलों में जी रहे हैं।
75,000 से अब कुछ बड़े होंगे, लेकिन जी रहे, उनको सरकार राशन दे देती, पैसे दे देती थोड़े। ये प्रमाणभूत बात है, अभी भी इंक्वायरी कर सकते हो। जयराम जी की। कोलंबस ने तो अमेरिका लूटा और कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका खोजा, ऐसा पढ़ाया जाता है इतिहास। वास्को डी गामा कलकत्ता में आया, उस समय नवाब का राज चल रहा था। 1498 की घटना है, इतिहास देख लो। नवाब को उसने पटाया, हम तुम्हारे गेस्ट हैं। मुसलमान और हिंदू नवाजवादी में, मेहमानवाजी में मानते हैं। नवाब ने उनको रहने की जगह बगा सैंक्शन करा दी, जो कुछ धीरे से उन्होंने, उसने क्या करा, वास्को डी गामा ने अपनी गैंग धीरे धीरे कलकत्ता में बिछा दी। नवाब की हत्या करा के अपना आदमी रख दिया नवाब की जगह पर। जो भी जहाज जाते थे कलकत्ता के बंदर से, उन पर जुल्मी टैक्स रख दिया। कोई टैक्स देने में हानाकानी करे कि ये अति है, तो उसका जहाज डुबा देते थे। क्या उसने भारत का उद्धार किया कि भारत को लूटा? आप ही न्याय करिए। लूटा। पढ़ाया जाता है कि भारत का प्रोग्रेस किया, गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। आपको गुलामों की गहराई में उतारा जा रहा है, आपकी बुद्धि पर पर्दा डाला जा रहा है। आपके इतिहास, आपके ऋषि मुनि, महापुरुष और भगवान के अवतारों की बात इतनी विस्तार से नहीं पढ़ाई जाती है जितनी तुम्हारे को लूटने वालों की महिमा पढ़ाई जा रही है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वास्को डी गामा के आदमियों ने लूट चलाई। जब लूटने वाले मेरे आदमी हो और न्याय करने वाले मेरे आदमी हो तो पब्लिक का क्या हाल होगा। कलकत्ता के आसपास लूट चली और भारत में वो लूट गैंग फैल गई। वास्को डी गामा पहली बार यूरोप गया तो 7 स्टीमर, एक स्टीमर में 10-10, 20-20 हजार टन सामान आता है। लाख टन, 2-2 लाख टन एक स्टीमर में लगे जाता है। 5-5 लाख टन के भी स्टीमर हैं सामान ले जाने वाले, मैंने आंखों से देखे। ऐसे 7 जहाज सोने के भर के पहली बार ले गया वास्को डी गामा यूरोप में। दूसरी बार आया तो 11 जहाज भर कर ले गया। ये उड़िया के बेचारे जो गरीब गुरबे बेचारे जी रहे हैं, भले मैं उनकी भाषा नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी श्रद्धा, उनका हृदय जानता हूं। ये सब उन लुटेरों के बेचारे शिकार बने हैं, इसलिए गरीबी इन देशों में है। बांग्लादेश में इतनी गरीबी, यहां वास्को डी गामा ने अपने पैर गहरे खोड़े थे। ये बंगाली लोग और उड़ियन लोग बेचारे गरीब हैं, उनको देखकर मेरे हृदय से आंसू बरसते। क्यों गरीब हैं? आदमी लुच्चे नहीं है, बदमाश नहीं है, सीधे सादे हैं। और सीधे सादों को वास्को डी गामा की गैंग ने जमकर लूटा, खूब लूटा। तीसरी बार वास्को डी गामा जब यूरोप गया तो 17 जहाज भर के गया। 7, 11 और 17 जहाज सोने के भर के गया। अब पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो जलीय मार्ग की, और भारत के लिए इतना इतना अच्छा किया, वो किया। अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने लूटा। नहीं तो यहां फेरिया फेरी करता। देना चाहो तो सोने के टूटे फूटे बर्तन, वास्को डी गामा लूट के ले गया। बाद में आवाज बदल गया, देना चाहो तो सोने चांदी के टूटे फूटे बर्तन। उसके पहले युधिष्ठिर थे, तब लाख आदमी उनके यज्ञ में भोजन करने बैठते, सबको सोने की थाली। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे पूर्वजों के घरों में सोने के बर्तन थे। अभी जैसे तुम प्लास्टिक की बाल्टी काम लाते हो, ऐसे सुवर्ण की बाल्टियां थी तुम्हारे पूर्वजों के पास। बाद में फिर पित्तल की बाल्टियां आई। पित्तल की बाल्टियां तो बाप दादों ने देखी होगी, हमने भी देखी, पित्तल की बाल्टियां चलती थी। लाख आदमी जब भोजन करने बैठते तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ते, भो भो भूदेवो अतिथि देव, ये थाली सोने की और ये कटोरा और प्याला आप दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लो, मुझे बड़ा आनंद आएगा।
कुछ लोग तो ले जाते, कुछ लोग छोड़ जाते कि आत्मा परमात्मा का हीरा, ध्यान का हीरा लेंगे कि इन ठीकरों को संभालेंगे, आखिर तो छोड़ के मरना है। कुछ लोग जैसे तुम पत्तल छोड़ के जाते हो ऐसे वो बर्तन छोड़ के जाते थे। उस देश के तुम वासी हो, ऐसे तुम महान आत्माओं की परंपरा हो। लेकिन तुम्हारे भोलेपन ने, तुम्हारे अंदरूनी टांग खींचने की आदत ने, तुम्हारी थोड़ी लापरवाही ने, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो, जो करेगा जब भरेगा तब भरेगा। उस बेचारे परमात्मा को बार बार क्यों अवतार लेना को आना पड़ता है? आप ज्यादा भोले बनते इसलिए भगवान को तकलीफ होती है। बच्चा मूर्ख बनता है तो माँ बाप को तकलीफ होती है, और भक्त मूर्ख बनता है तो भगवान को तकलीफ होती है। हरि ओम, हरि ओम। हिम्मत, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ऐसे बनना चाहिए। आवाज बदला, देना चाहो तो सोने चांदी के टूटे फूटे बर्तन। बाद में अंग्रेजों ने लूटा, अफगानिस्तान वालों ने लूटा। पिछले 500 वर्ष से हम लूटे चले जा रहे हैं, धन से भी और संस्कृति के संस्कारों से भी, यश से भी। होती हमारी बढ़िया खोज है, सिंबल उनका लग जाता है। अब इसबगोल आपके भारत से जाता है 70-80 रुपये केजी, और वहां 2300 रुपये किलो बिकता है। 70 रुपये का यहाँ का है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी मेटामुसोलिन आए, इसबगोल नाम रख दिया उन्होंने मेटामुसोलिन। वो फाकी लेते तब उनका पेट साफ आता है। यहां से आएंगे तो 70 रुपये किलो भारत में मिलता, वो नहीं ले लेंगे। वहां से मेटामुसोलिन की चाय की पैकेट आती है जैसे पान मसाले की, ऐसे पैकेट $1 में लेंगे, 50 सेंट में, 25 सेंट में। 25 सेंट भी 8 रुपया हो गया भाई। 5 ग्राम 8 रुपये में तो कितना में क्या भाव होता होगा? उदयपुर का राणा यूरोप घूमने गया, एक गली चलाया, अपने वजीर को बोलता है देखो यूरोप ने कितना बढ़िया खोज किया, कितना आलीशान गलीचा है, देखो देखो तो। केवल 100 पाउंड, 100 पाउंड मतलब आज के 50-100, 5000। वो मंत्री हंसने लगा, बोले राजा ये अपने जेल का ही है, हमने 70 रुपये में भेजा है और तुम वहां से 5000 में ले आए। जयराम जी की। हम इतने प्रभावित हो गए, विदेशी मोहर लग गई, आया है मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन स्वदेश में कितनी ताकत है और कितनी योग्यता है, ये आप लोगों को समझ में आए तो आपका हृदय झुक जाएगा। जगन्नाथ जैसे कई महापुरुषों के भक्त के जीवन में भी ऐसे कुछ आता है। जैसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से आनंद शांति मिलती है, ऐसे जिनके हृदय में जगन्नाथ तत्व प्रकट हुआ, ऐसे महापुरुष भी इसी देश में अवतरित हुए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन सिखाया पढ़ाया जाता है कि हमारा गॉड बहुत बड़ा है, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। अभी मैं सोने चांदी की बात पूरी कर देता हूं। अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद चला, देना चाहो तो तांबे पित्तल के जूने पुराने बर्तन। ये तुमने हमने सुना होगा जब बच्चे होंगे, लेकिन अभी हमारे बच्चे क्या सुनते हैं? देना चाहो तो प्लास्टिक की टूटी फूटी चप्पल, पस्ती, यही सुनते हैं। और फिर भी कहते हैं कि उन्होंने हमको दिया, उन्होंने दिया नहीं, हमारा लूटा उन्होंने। जयराम जी की। तुम्हारे को बुद्धू मना रहे। पादरी एवॉर्ड पूना में आया, हमारा ईसाई धर्म बड़ा है, हमारा ये बड़ा है, फलाना बड़ा है, तुम्हारा गीता कुछ नहीं, तुम्हारा रामायण कुछ नहीं। लोगों से गीता रामायण फेंकवा देते, गले में क्रॉस लटकवा देते, गले में क्रॉस लटकवा देते। किसी ने कहा भाई तुम हिंदुस्तान में आकर भगवान कृष्ण की, भगवान राम की और महापुरुषों की निंदा करते हो, ये हिंदुस्तानी भोले हैं इसलिए ना। तुमको अगर हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज करनी है पादरी एवॉर्ड, तो कम से कम हिंदू धर्म का शास्त्र तो पढ़ो भैया। मैं पादरी एवॉर्ड को धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि मैं भारत का संत हूं। जय राम जी की।
उसने ये बात मान ली। इस बात का मैं उसको धन्यवाद देता हूं। पूना में उसने काम किया, कईयों के गले में क्रॉस लटका दिए और गीता की, रामायण की और उपनिषदों की और भारतीय संस्कृति की वो निंदा करता और अपने कल्चर का प्रचार करता। किसी ने कहा तुम अपने धर्म का प्रचार करते हो, भारत की निंदा करते हो, भारतीय धर्म की, कम से कम ये भारत का शास्त्र तो पढ़ो। ज्ञानेश्वर की गीता, एकनाथी भागवत, तुकाराम के अभंग पादरी एवॉर्ड ने पढ़े। पादरी एवॉर्ड ने उठाया रिजाइन पेपर और अपनी मिशनरी के मुंह पर दे मारा कि मुझे कहा गया था कि इन लोगों को, गरीब हैं, ये अपने धर्म में आएंगे तो सुखी होंगे, लेकिन अपने धर्म में तो भीतर से भी दुखी है और बाहर से भी अशांत है। ये कम से कम राम राम करके या गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के अंतर आत्मा का तो सुख ले रहे हैं। मैं तुम्हारी मिशनरी को सदा के लिए त्यागता हूं और भारतीय भक्ति इतिहास संशोधन मंडल को मैं $1,00,000 मेरी जो मिल्कत है वो अर्पण करता हूँ। 8 लाख रुपए उस समय होते थे, मैं अर्पण करता हूँ और मैं हिंदू धर्म की शरण जाता हूँ। मैं पादरी एवॉर्ड को शाबाश दूंगा, बुद्धिमान रहा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में एक युवक को भेजा गया जिसका नाम था सैमुअल एवन स्टॉक्स। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से हिमाचल प्रदेश के कोटागढ़ इलाके को कन्वेशन का शिकार बनाया। कई बेचारे गरीब देहाती लोग न पढ़े या न समझे उनकी कूटनीति, मीठी मीठी बातों में आ गए और गले में क्रॉस लटकाना शुरू कर दिया। कृष्ण और राम का वचन और गीता उनको अच्छा नहीं लगता। फल क्या हुआ कि उनका हौसला बुलंद हो गया। एक सत्यानंद सरस्वती नाम के सन्यासी आए, उस सन्यासी को भी पटाने लग गया। सन्यासी ने सब बातें सुनकर कहा कि तू गीता पढ़ के देख और तू हरि हरि बोल कर देख, राम राम बोल कर देख, तेरे को कितने अच्छे वाइब्रेशन मिलते। उसको थोड़ा सा उपदेश देकर प्रयोग कराया। एवन स्टॉक्स का मन बदल गया और उसने भी अपनी मिशनरियों के इस कुचाल से अपने को बचाकर भारतीय धर्म की शरण ली और उसने श्री कृष्ण का मंदिर बनाया हिमाचल प्रदेश कोटागढ़ में। अभी भी कोई देख सकता है। जय राम जी की। और उसने लोगों को कहा कि मैंने ये जो तुमको लटकवाया वो छोड़ो, कृष्ण आनंददाता देव है। बोलो तुम मिट जाए गम सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करवाता था। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 600 लोग प्रवचन करने वाले थे। किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, किसी को 3 मिनट। पहले विवेकानंद गए थे, उनके लिए भी 5 मिनट रखा, लेकिन विवेकानंद का प्रभाव ऐसा कि समय बढ़ते बढ़ते आधा घंटा तक उनको प्रवचन मिला। अब की बार हम लोग गए थे और मेरे लिए आधा घंटा रखा। मैंने प्रवचन करा, 55 मिनट चला, तालियां बजती रही। फिर दूसरी बार मेरा रखा तो 1-1.25 घंटा रखा और 1 घंटा 55 मिनट चला। जो वक्ता का प्रभाव होता है उसके पीछे पत्रकार और मीडिया वाले, चैनल वाले पीछे पड़ते, सवाल जवाब करते। तो मेरे से सवाल करने लगे, मिस्टर बापू जी, आप तो मिस्टर नहीं बोलते, वहां ऐसे चलता, मिस्टर बापू जी, माइया सत्संग सुनती है फिर आपस में लड़ती क्यों है? ये टेढ़ा सवाल है। जो सत्संग करती है वो लड़ती है, ऐसी बात नहीं। जो लड़ती है वो सत्संग में आती है तो महीने की 10 लड़ाई 5 में बदल जाती, 5-3 में, 3-2 में, ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने सवाल ऐसा टेढ़ा किया तो मैंने भी चरपरा जवाब दिया। मैं क्या, जिस देश की माइयाँ, तुम्हारे यहाँ की माइयाँ सत्संग नहीं करती तो सासू बहू साथ में भी नहीं रहती। हमारे देश की देवियाँ तो साथ में तो रहती है, ये तो महत्व की बात है। माइया, मैं तुम्हारी वकालत करके आया हूं, तुम मेरे को मिठाई खिलाइयो। हाँ, मैं भारत की माइयों के नाम ऊंचा करने में लगा और सचमुच में ऊंचा है तुम्हारा नाम।
मिठाई सचमुच में मत खिलाना, मन से खिलाना। मिठाई हाथ में लेना, बाबा को खिलाती और मुंह अपना खोलना। जयराम जी की नारायण हरि, लो बाबा, ऐसे मन से कहना लो बाबा, अब मुंह अपना खोलना। मुझे आनंद है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतरात्मा में भी मेरा ही परमात्मा है, सब जगह मेरा ही परमेश्वर है ना? हाय बोवो, अच्छा लगता है बोवो। फिर मेरे को बोलते कि हमारा गॉड इज ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग, लॉर्ड रामा इज नथिंग। काऊ के पीछे, गाय के पीछे भागने वाले को भगवान मानते हो? हिंदू रिलीजियस इज नो। लॉर्ड रामा औरत के लिए रो रहे, नथिंग। मैं क्या, देखो आप कान खोल के सुन लो, हम तो ये नहीं कहते कि तुम्हारे जीसस ऐसे वैसे, हम तो अभी भी बोलते हैं कि अच्छे महापुरुष थे, संत पुरुष थे, भारत में आए, 17 साल भारत में रहे, कश्मीर के योगियों से योग सीखे, काशी के विद्वानों से विद्या सीखे, फिर रोम में गए, केसर बादशाह ने उनको वेलकम करके रोम को सजाया संवारा, उनकी योग शक्ति का चमत्कार लोगों ने देखा, फिर शक्ति क्षीण हुई तो उन्होंने क्रॉस पे चढ़ाया और उस क्रॉस पे खीले खा के रक्त बहा के बेचारे चले गए। ये तुम्हारा इतिहास है, जयराम जी की रक्त बहा के चले गए, क्रॉस पे चढ़े, ये तुम्हारा इतिहास बोलता है। अब देखो, वसुदेव देव की जेल में है और चतुर्भुजी नारायण में से द्विभुजी कन्हैया बन गए और उसमें को टोकरी में उठाकर ले जा रहे थे वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ, ठीक है। यमुना जी को पता चला कि जो सर्वव्यापक जगन्नाथ जगदीश्वर है वो नन्ना मुन्ना होकर अभी यमुना पार कर रहे, उसके पिता में उनके चरण छूं। यमुना जी में बाढ़ आई, पानी ऊपर चढ़ा, वसुदेव जी की ठोडी तक पानी छुआ, घबराए। भगवान जान गए कि मेरे पिता घबराते। भगवान ने, बाल गोपाल ने अपना चरण स्पर्श करके यमुना जी को ढाढ़स दी, शांति दी और यमुना का पानी नीचे उतरा। फिर नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आए। छठे दिन कंस की पूतना गई छाती में जहर भर के, वो जहर पी लिया, फिर भी जिसका बाल बांका नहीं हुआ और पूतना को सदगति दिया, वो भगवान बड़ा के क्रॉस पे खीले खा के खून बहा के बेचारे चले गए। वो भगवान बड़ा, तुम ही बताओ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 17 साल के कृष्ण हुए तब तक कृष्ण ने कोई हथियार नहीं लिया। कभी धैनकासुर आया, कभी बकासुर आया, कभी अघासुर आया, कभी काली नाग पर नाचना पड़ा। ये सारी मुसीबतों से हंसते हंसते, झेलते झेलते, खेलते खेलते दुष्टों को स्वधाम भेज दिया, सदगति कर दी और सज्जनों को भक्ति, ज्ञान और बल दे दिया। वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पे खीले खा के बेचारे चले गए, वो भगवान बड़ा। तुम बोलते हो भगवान राम कुछ भी नहीं है। अरे राम, लक्ष्मण, जानकी 3 तो थे और सुरपंखा आई राम जी के सामने मेकअप करके, मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। राम ने कहा नहीं, मेरी तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी सीता जी है। गई लक्ष्मण के पास, आई लव यू। लक्ष्मण गया, शट अप, नो, मैं संयमी जीवन जीऊंगा। फिर राम के पास है, बोले वो तो नहीं करते तो आप कर लो दूसरा विवाह। बोले नहीं, मैं नहीं करता। फिर लक्ष्मण के पास गए, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, आई लव यू। नहीं। फिर राम के पास आई, फिर लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का तो लज्जा भूषण है और ये नक्कट्टी खुल्लिए में बोलती गई, नाक काट के, कान काट के उसके हाथ में सैंपल रख दिया, जा तेरे भाइयों को बता तू कैसी है। उस सुरपंखा जब गई, रावण को बताया, रावण को उभारा, तुम इतने बलवान और मेरा नाक कटा है, ये हुआ, मैं कैसी हूं ये नहीं बताया। उभारा और रावण सैन्य भेजा, पूरा सैन्य तबाह हो गया, लेकिन राम जी को अरेस्ट नहीं कर सका। अगर रावण में दम होता तो खुद ही आ जाता, पूरा सैन्य लेके आता।
राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को अपने बल से जीत लेता। लेकिन राम, भले 2 राम और लक्ष्मण, 2 भाई थे और 1 सीता जी, 3 थे, लेकिन त्रिलोकीनाथ ही तीनों रूप में दिख रहा है। रावण का पूरा सैन्य भी काम नहीं देता है। रावण ने कूटनीति किया, सोने का मृग भेजा, फिर सीता जी को उठाने के लिए धतिंग किया, फिर भी रावण के रूप में सीता जी का हरण नहीं कर सका, साधु का रूप धारण किया। साधु के रूप में भी लक्ष्मण की रेखा लांघने की रावण में शक्ति नहीं थी। तुमने पढ़ा होगा, सीरियल देखा होगा। ऐसा राम, जो रावण मरता है तो कहता है श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो, वो भगवान राम है जिसके बाणों से रावण मरा है पाप के कारण। वो रावण कहता है कि भगवान राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो, वो श्री राम है। वो भगवान राम बड़े के फिर पोर्टियस पायलट की हाजिरी में क्रॉस पे खिले खा के बेचारे चले गए। वो तुम्हारे भगवान बड़े। जयराम जी की। हम तो ये नहीं कहते ये बुरा वो बुरा, हम तो ये कहते हैं कि भाई शरीर आपका तंदुरुस्त रहे, मन आपका प्रसन्न रहे और बुद्धि में समता रहे, सबका सब मानव का भला हो। लेकिन तुम सदा हिंदू संस्कृति और हिंदुस्तान को कोसते रहो और लूटते रहो और हम तुम्हारी जी हजूरी करते रहे, वो दिन गए। जयराम जी की। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम मां, बोलो शक्ति। हरि ओम मां, 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 हरि ओम। हिम्मत, इस मंत्र जाप से आत्मशक्ति बढ़ाओ। दूसरे का बुरा तो नहीं करते, लेकिन अपना अधिकार कोई छीन ले और अपने को कोई गुलाम बनाए तो उसको दिन के तारे दिखाना भी आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। जय राम जी। हमारे देश पर कोई मुसीबत डाले तो उसके लिए मुसीबत कर देना हमारा कर्तव्य है। जय राम जी। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि यज्ञ में शेर की बलि दी जाती है, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। चित्ते की बलि दो, ऐसा कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि चित्ता और शेर बलवान है, बलवान की कोई बलि नहीं देता, दुर्बल बकरे की बलि होते हैं। आप दुर्बल बकरा न बनिए, भारत के शेर बनिए, ऐसे वीर बनिए कि लोग देखें कि क्या होता है भारतवासी। हरि ओम मां, हरि ओम मां, हरि ओम। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों। लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों। बहादुर सबको मिटाता चला जा, बहादुर सबको मिटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों, तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों। लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा, बहादुर सबको हटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता
सुनाता चला जा तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू संदेश भारत का सुनाता चला जा। तू संदेश भारत का सुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। युवा वीर है धंधनाता चला जा। युवा वीर है दंदनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ उठ के आए। 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 बला पर चली आ रही हो बलाएं। बला पर चली आ रही हो बलाएं। युवा वीर है धंधनाता चला जा। युवा वीर है धंधनाता चला जा। उड़ीसा का वीर है धंधनाता चला जा। उड़ीसा का वीर है धंधनाता चला जा। भारत का वीर है धंधनाता चला जा। भारत का वीर है धंधनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू संदेश प्रभु का सुनाता चला जा। तू संदेश प्रभु का सुनाता चला जा। युवा वीर है धंधनाता चला जा। युवा वीर है दंदनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों। तेरे मार्ग में वीर कांटे पड़े हों। लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों। लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हों। बहादुर सबको हटाता चला जा। बहादुर सबको हटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसा 10-15 मिनट रोज कर, फिर देख तेरे अंदर की आत्मशक्ति जगेगी, विघ्न बाधा दूर हटेंगे और तू भारत का संदेशा फैलाने में सफल वीर साबित होगा। जय राम जी के। रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना। रात अंधियारी हो, घन घटाए कारी हो, मंजिल तेरी दूर हो, बड़े बड़े मजबूर हो तो क्या करोगे? डर जाओगे? रुक जाओगे? रो जाओगे? तो क्या करोगे? हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम ओम हरि हरि ओम। रास्ता आगे।